हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वीडियो में आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग 7th क्लास का जो हिंदी का बुक है उसका जो तीसरा चैप्टर है अलग अंदाज में होली, और ये दूसरे भाग का चैप्टर है। और इसके जो राइटर है यहाँ पे आप देख सकते हो पवन चौहान जी। ओके, तो इनके द्वारा इनके बारे में यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी है वो यहाँ पे आपको दी गई है। साथ में यहाँ पे जो पाठ का परिचय है उनके बारे में परिचय है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। और इसके अंदर हम लोग जो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बुजुर्गों की समस्या और उनके प्रति सद्व्यवहार का प्रकाश डाला है। ओके, तो आपको पता है कि अगर आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो तो आपको त्योहारों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता होगा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। ओके, क्योंकि आप गांव में अगर आप देखते हो तो गांव में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो उसके अंदर सारे लोग सम्मिलित होते हैं, चाहे वो आसपास के लोग हो, रिश्तेदार हो, वो सभी लोग एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं। लेकिन शहरों में कैसा हो गया कि शहरों में आप जहां पे रहते हो वहीं के एक दो जो लोग हैं वो आते हैं, आपके घर पे बधाई देते हैं, आप जो भी मिठाई उठाई है वो देते हैं और उसके बाद वो त्योहार खत्म। तो इतना ही होता है शहरों में और गांव में, ठीक है। लेकिन गांव में आपको पता है कि गांव में सभी के घर पे बुजुर्ग होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरीके से जो त्योहार है वो मनाई जाती है। लेकिन शहरों में इस चीज का अभाव होता है, बुजुर्गों का अभाव होता है, अनुभव का अभाव होता है, जिसके कारण आपको शहरों में इस तरीके से जो वातावरण है, जो माहौल है, खासकर जो आपके त्योहार है उस समय में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो उसी के लिए यहाँ पे एक जो पवन चौहान जी हैं उन्होंने एक लेसन है, जो एक पार्ट है वो यहाँ पे बताया गया है और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे और आपको इसके बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि आपको ये पार्ट से आपको क्या सीखना चाहिए। ओके बच्चे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि होली का त्योहार नजदीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्योहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। किसी ने कहा इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे, कोई बोला इस बार हम रसायन वालों रंगों का त्याग करेंगे। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी बोली, मैं सोचती हूँ इस बार हम कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। वह कैसे, सबने पूछा। शालिनी ने कहा कि इस बार की होली का त्योहार शहर के वृद्धाश्रम में मनाए तो कैसा रहेगा। और ये शालिनी की जो बात है इससे मैं एग्री करता हूं, क्योंकि शहरों में आप देखते हो कि जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ दिया जाता है और उनके पास कोई ऐसा नहीं होता है जो उनके साथ त्योहार मना सके, जो अपनी खुशियों को बांट सके। वो किसी बात के लिए अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनके पास कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो शालिनी की जो ये बात थी वो सभी के लिए बहुत बढ़िया बात थी। वहां सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियां तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहां उनको बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं, जो मुझे बड़ा ही दुखदायक लगा है। कितना अच्छा होगा कि होली का त्योहार हम उनके साथ मनाएं, उन्हें इससे ढेर सारी खुशियां मिलेगी और इस त्योहार में वे अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे। हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। ऑफ कोर्स ये बात बहुत अच्छी थी, तो ये बात का समर्थन करना सभी चाहते थे और सभी ने इसका समर्थन किया है। ओके, बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे। उन्होंने तैयारियां कर ली थी, इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम से अनुमति भी ले ली थी। होली का दिन आया, बच्चे रंगों के साथ वृद्धाश्रम पहुंचे, वृद्धों को नमस्कार किया और सबके हाथ में रंग की एक एक थाली पकड़ा दी। थैलियां हाथ में आते ही वृद्धों में जैसे एक नई स्फूर्ति आ गई हो। वे इस मौके का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने होली है के शोर के साथ उन पर रंगों की बरसात की। आज जाने कितने वर्षों बाद इस आश्रम की खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख भूल गए थे। रंगों का यह खेल काफी देर तक चलता रहा। जब सारे थक गए तो वृद्धाश्रम के छोटे से पार्क में बैठ गए। थोड़ी देर सुस्ताने के उपरांत सबने भोजन किया। भोजन के बाद बुजुर्ग ने सभी बच्चों को अपनी जिंदगी के हंसी मजाक के किस्से सुनाए और उनका खूब मनोरंजन किया। उन्होंने कहा कि इस अंदाज की होली सदा याद रहेगी। बच्चों ने भी बुजुर्गों को गीत कविता के साथ नृत्य गान करके खूब आनंदित किया। और आज वृद्धाश्रम का माहौल ऐसा था जैसा आज तक वहां कभी नहीं देखा गया। बचपन और बुढ़ापा आज एक मंच पर बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चों ने आज हमें खुशी के वे पल दिए हैं जो हमारे अपनों ने हमें कब के छीन लिए थे। ये बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं।
बच्चों में ये लौ जलती रहनी चाहिए और ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, यही वो लौ है जो आने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेगी जो इस वृद्धाश्रमों को भरने से रोक पाएगी और बुजुर्ग अपनी अंतिम सांझ को अपनों के साथ इसी तरह से हंसी खुशी गुजार पाएंगे। तो बच्चे लोग यहां तक हमने कवर किया है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला ये मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो इससे हमें एक बहुत ही कमाल की चीज सीखने के मिलती है कि अपने अंदर जो संस्कार होते हैं ना वो हमें अपने बुजुर्गों से, हमारे परिवार से ही मिलते हैं। जिस तरीके से शालिनी ने जो बात कही थी वो उसके संस्कार थे। ओके, और जो व्यक्ति अपने माँ बाप को, बुजुर्गों को अपने वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं वो उनके संस्कार है, वो उनके संस्कार किस तरीके से हैं वो आपको दिखते हैं। ओके, या फिर वो अपने माँ बाप का महत्व नहीं समझते हैं ये उन्हें दिखता है। लेकिन शालिनी की जो बात थी, शालिनी की बात से जिस तरीके से सारे बच्चे एग्री हुए, उन्होंने वृद्धाश्रम जाके वो होली का त्योहार मनाने का जो डिसाइड किया, उसके बाद बुजुर्गों के जो फेस पे जो खुशी आई, उनमें एक उत्साह आया। उन्होंने जो इतने समय बाद वो जो उनकी जो दुख था उनके अंदर वो कम हुआ। ऐसी सारी चीजों के कारण शालिनी का जो व्यक्तित्व है, उसका जो एक संस्कार है, वो संस्कार सामने झलकता है। और यही सारी चीजें जो बुजुर्ग हैं और जो बड़े व्यक्ति है वो समझाते हैं कि आदमी की जो पहचान है उसके संस्कारों से होती है। भले आदमी कितना भी बड़ा हो, उसके पास कितने भी पैसा हो, लेकिन उसके पास अगर बात करने का तरीका नहीं है, उसे किसी से किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए अगर वो नहीं आता है, तो उसका उतना बड़ा होने का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, लेकिन ये सारी चीजें आपको कब सीखने की मिलती है? जब आप किसी बुजुर्ग के साथ रहते हो, ठीक है, आप किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ समय गुजारते हो। ओके, तो यही सारी चीजें बच्चों को वृद्धाश्रम में जाके सीखने के लिए मिली। और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है और आप में ही वो संस्कार है, जिस संस्कार को आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। ओके, और ये संस्कार आप 7th क्लास के बच्चे हो, मैं फिर भी ये कहूंगा कि आपके अंदर जो संस्कार है ना, वही संस्कार आप आगे लेके चलोगे जो आपके माता पिता ने दिया है, और वही संस्कार आपके अगली पीढ़ी में जाएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से संस्कार लेने हैं और किस तरीके से उसका पालन पोषण करना है, संस्कारों का किस तरीके से उसको संरक्षण देना है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी आप नौजवानों पे है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी बच्चे लोग। ओके, बुजुर्ग की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। उन्होंने मन ही मन अपने आप से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय हो सकेगा और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। शाम होने को ही थी। अब बच्चों ने घर वापसी के लिए बुजुर्गों से आज्ञा मांगी। बुजुर्गों ने सोचा न था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी बीत जाएंगे, लेकिन समय काफी हो चुका था। वे अब उनको ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते थे। जाने से पहले बुजुर्गों ने सब बच्चों को कॉपी और पेन भेंट किए। बच्चे फूले न समाये। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। एक बात मैं कहना भूल गया कि ये सारी जो चीजें हैं ना, उसकी जो जड़ है ना, ये सारी परवरिश से होती है। आप सोचो कि जो व्यक्ति वहां पे वृद्धाश्रम में है, जो वृद्धाश्रम में व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति हो, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति वहां तक पहुंचता है वो कैसे? क्योंकि वो उसके बच्चों के जो संस्कार है वो अच्छे नहीं होंगे, उनके सोचने की शक्ति अच्छी नहीं होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से संस्कार देते हैं, आपके जो बच्चे हैं वो किस तरह के माहौल में बाहर जाके रहते हैं, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। यानी ये सारी चीजें एक दूसरे के पैरेलल है। यानी अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आगे चलकर भी वही सारी चीजें आपको अच्छी अच्छी मिलती है, लेकिन अगर आप गलत ट्रैक पे जाने लगते हो तो आगे भी आपके साथ सारी चीजें गलत होने लगती है। ओके, बच्चे वृद्धाश्रम के गेट से बाहर निकल रहे थे। उन्हें जाते देख बुजुर्गों की आंखें भरती जा रही थी। वे इन नन्हे फरिश्तों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। गैर होते हुए भी उन्होंने अपनों सा प्यार, ढेर सारी खुशियां दी। बच्चे मस्ती में नाचते गाते जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो सभी मोहल्ले वासियों ने शालिनी और उसकी पूरी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वे अपने बच्चों द्वारा किए गए नेक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। सचमुच ये एक नए प्रकार की होली थी जो एक सकारात्मक सोच के साथ संपन्न हुई। ओके, तो यही मेरा बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जब भी मौका मिलता है आप ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइए, ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त दीजिए जिनके पास सच में
ये सारी चीजों का अभाव है। जैसे वृद्धाश्रम के लोग हो गए, ऐसे गरीब बच्चे हो गए जिनके पास त्योहारों में खरीदने के लिए सामान पैसे नहीं होते हैं, वो त्योहारों को मना नहीं पाते हैं। तो आप बच्चे अगर कैपेबल हैं, आप बच्चों के पास अच्छे से सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो आप उनका थोड़ा सा इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए भी कीजिए, ताकि आपको उसके अंदर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप जाके फील्ड वर्क करोगे, आपको फील्ड में जाके अगर आप किसी से बात करोगे, आप उनके दुख के साथी बनोगे, तो इससे लोगों में भी आपके साथ जो मेल मिलाप है वो बढ़ता चला जाता है। ओके, और इससे आपका एक समाज में बहुत अच्छा एक नाम है वो बनता है। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। ओके, फिर भी बच्चे लोग अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, आप कमेंट कर सकते हो, और आप प्लीज हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है आप वो ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।